बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS। और आज के इस सिलसिले में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का एक लेटेस्ट फ़ैसला जो कि क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड है। इस फ़ैसले के अंदर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने कुछ रूल्स लॉज जो है उनका तयन किया है। वो क्या है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम मिलकर जो है वो कानून जो है वो सीखें। तो आज के इस फैसले में ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की एक लेटेस्ट जजमेंट है 2023 LHC 4390। इसके अंदर जो है वो एक एक्यूज़ पर्सन है जिसके ख़िलाफ़ जो है वो एक FIR होती है और वो जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में प्री अरेस्ट बेल जो है वो फाइल करता है, जहाँ से उसकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो कंफर्म होती है। प्री अरेस्ट बेल कंफर्म होने के बाद जो है उस मुकदमा की रिपोर्ट 173 चलान जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाता है। चलान ट्रायल कोर्ट में पेश होने के बाद जो अक्यूज़ पर्सन है वो कंटिन्यूसली अदालत में पेश नहीं होता और उसके पेश ना होने की वजह से जो ट्रायल कोर्ट है वो उसको PO डिक्लेयर कर देती है, यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो डिक्लेयर कर देती है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करके उसकी जो कंटिन्यूसी ऑफ द प्रोसीडिंग है उसको एक साइड पे रखते हुए उसके ज़ामन के ख़िलाफ़ भी जो है वो अलहदा से कार्रवाई शुरू कर देती है। उसके बाद जो है वो इसकी असल कार्रवाई शुरू होती है। जब ये प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद ये अगेन जो एक्यूज़ पर्सन है ये एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में जो है वो अपनी दोबारा बेल फाइल करता है, जहाँ पर दोबारा इसकी जो बेल है वो मंजूर होती है और इसको श्योरिटी बॉन्ड जो है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट जो है वो जमा करवाने का ऑर्डर होता है। अब ये एक्यूज़ पर्सन जो है ये ट्रायल कोर्ट में अपने श्योरिटी बॉन्ड दोबारा जमा नहीं करवाता और उसके बाद अगेन जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होता और जो इसका प्रोक्लेम ऑफेंडर का जो स्टेटस है वो बरकरार रहता है। उसके बाद एक दफ़ा फिर थर्ड टाइम जो है ये एक्यूज़ पर्सन जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में जो है वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो दायर करता है, जो कि इसकी बेल थर्ड टाइम जो इसने प्री अरेस्ट बेल जो है एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में दायर की होती है वो खारिज होती है, जिसके बाद ये मैटर जो है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के पास आता है। अब जब ये मैटर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के पास आता है तो वो इसके ऊपर जब अपनी फाइंडिंग देती है तो अपनी फाइंडिंग देते हुए लाहौर हाई कोर्ट लाहौर फ़ैसला सादर फरमाती है 2023 LHC 4390 में। इसके अंदर ये कई एक जजमेंट्स का जो है वो हवाला जात भी देते हैं कि एक बंदा जो है अगर उसकी एक दफ़ा प्री अरेस्ट बेल जो है वो मंजूर हो जाती है और वो नीचे ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होता और वहाँ पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है तो दोबारा जो है वो एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में 498 की कार्रवाई यानी कि प्री अरेस्ट बेल जो है वो दायर नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए इस जजमेंट में जो लॉ लेड है वो ये है कि उसको रिवीजन फाइल करना पड़ेगी। जबकि हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये चलती आ रही है कि एक बंदा जो है उसकी अगर बेल जो है वो कैंसिल होती है ट्रायल कोर्ट से, इस केस में तो यहाँ पे तो बेल कैंसिल नहीं हुई, यहाँ पे सिर्फ उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है। लेकिन अगर ट्रायल कोर्ट सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है, ये भी एक कानूनी सवाल है कि क्या जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वो अपेक्स कोर्ट की एक दी हुई बेल जो है वो उसको कैंसिल कर सकती है या रिकॉल कर सकती है। तो इसके बाबत भी इस जजमेंट में जो है वो लॉ जो है वो बताया गया है। तो इससे रिलेटेड ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो अगर कोई बंदा मिसयूज़ करता है जो कंसेशन ऑफ बेल के राइट हैं उसको, तो जो ट्रायल कोर्ट है वो उसकी बेल जो है वो उसको रिकॉल कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है। लेकिन उसका ये ऑर्डर जो है ये रिविजनल ऑर्डर होगा। जो एक्यूज़ पर्सन है वो दोबारा एडिशनल सेशन जज साहब या सेशन जज साहब के पास बेल दायर नहीं कर सकता, बल्कि उसको रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो अप्लाई करने पड़ेगी और वो रिवीजन दायर करेगा। अदरवाइज़ जो है उसको जो रेमेडी अवेलेबल है कानून में वो सिर्फ रिवीजन की है, वो 498 के तहत बेल दायर नहीं कर सकेगा। तो ये जो है वो लेटेस्ट जो कानून है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने वो ले डाउन किया है कि अगर एक एक्यूज़ पर्सन जो है वो मिसयूज़ ऑफ बेल करता है, ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होता, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो जाता है, तो उसके बाद वो 498 के तहत बेल दायर करने का अपना हक खो बैठता है। अगर उसने उस ऑर्डर को सेल करना है तो वो जो है वो
रिवीजन के रिवीजन जो है उसके तहत जो है वो अपेक्स कोर्ट में जाएगा। बसूरत दीगर वो उसी कोर्ट में जो है वो अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा फॉर द कैंसलेशन ऑफ द वारंट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और अगर वो अदालत जो है वो उससे सेटिस्फाई हो जाती है तो वो उसकी एप्लीकेशन मंजूर कर लेगी, बसूरत दीगर वो रिवीजन फ़ाइल करेगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो लेटेस्ट फैसला था ऑनरेबल होगा ट्राइब्यूनल लाहौर का, उसके ऊपर डिस्कशन की है। आपके जो कमेंट्स हैं वो भी आप लाजमी दीजिएगा ताकि हम मिल के जो है अपने इस चैनल से लॉ को सीखें। और ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने शुरू किया है ताकि लोग भी जान सकें कि उन्होंने अदालतों का सामना किस तरह करना है, और अगर किसी के ऊपर झूठी FIR जो जैसा कि आजकल हमारे मुआशरे में चल रहा है, कोई झूठी FIR हो जाती है, कोई किसी को ब्लैकमेल करने के लिए करता है, तो कम से कम उस बंदे को अवेयरनेस हो, उसको पता हो कि किस तरह जो है उसने जाके अदालतों का सामना करना है, अदालतों में कैसे पेश होना है। और अगर उसको कोई चीट करता है, उसके साथ कोई धोखाधड़ी करता है तो ऐसे सिलसिले से बचने के लिए भी उसको जो है हमारी ये इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए फ़ायदेमंद होगी। और वो ख़ुद भी अगर सिस्टम को जानता होगा, कानून को समझता होगा, तो कोई भी उसको ना चीट कर पाएगा, और वो ख़ुद जो है वो अदालतों से बेहतर तरीके से इंसाफ जो है वो हासिल कर सकेगा। तो अगर आप मज़ीद हमारी इस डिस्कशन में शामिल रहना चाहते हैं तो आप जो है वो हमारे इस चैनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम IPS को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह ये हम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बहुत शुक्रिया।